हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। आई एम पूजा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस के कट ऑफ से कितना ज़्यादा स्कोर चाहिए आपको फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि ये अक्सर होता है, हर बार यही होता है, हर कैंडिडेट के साथ होता है। आप नए नए हो या फिर मैं नई नहीं थी, बहुत सारे लोग ऐसा देखते हैं, क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स निकल गया, मेंस निकल गया है और फाइनल रिजल्ट का वेट करना होता है, तो ये वाला जो टाइम होता है ना, बहुत ही पैनिक सिचुएशन होता है उस टाइम में कि क्या होगा नहीं होगा। तो इसको मैं आपको अपने स्कोर कार्ड के साथ आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आप इस कंफ्यूजन से बाहर निकल सको, कामली पॉजिटिवली अपने रिजल्ट का वेट करो। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आपका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव हो। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अगर आपने आगे एग्जामिनेशंस दिए हैं, उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो आप आई होप कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। नहीं कर रहे हो तो आप गाइडली के पीडीएफ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छे कंटेंट है। मॉक टेस्ट अगर आप लगा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं लगा रहे हो तो सेक्शनल क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। और करेंट अफेयर्स डेली पढ़ा करो। एंड द प्लेटफॉर्म आई विल रिकमेंड यू ऑल इज़ अफेयर्स क्लाउड, बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ से डेली रीड कर सकते हो। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है, लेना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से क्लिक करके इसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपना स्कोर कार्ड आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसके साथ साथ कट ऑफ कैसे कैलकुलेट करते हैं 80:20 सब कुछ यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये रहा मेरा स्कोर कार्ड, आप यहाँ पे देख सकते हो, सारे सेक्शन का स्कोर यहाँ पे विजिबल है। अब यहाँ पे देखो कि कट ऑफ जो है वो 77.31 है, ठीक है, और ऑब्टेन्ड स्कोर जो है वो 77.63 है। मतलब मेरा एकदम बाउंड्री लाइन पे मेंस क्लियर हुआ था। मेंस का जो स्कोर है मेरा यहाँ पे मात्र 0.32 जो है वो स्कोर मेरा यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है मात्र इतना ही ज़्यादा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि बाकी का कट ऑफ क्या था। ये रहा मेरा फाइनल स्कोर कार्ड, ठीक है, बेस्ड ऑन द मेंस एंड इंटरव्यू। मेंस और इंटरव्यू के बाद जो स्कोर रहा वो है 47.05। अब आप सोच रहे होगे कि 47.05 ये है, तो आखिर कट ऑफ क्या था। कट ऑफ जो था वो था 48.20। मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि कहाँ है ये। कट ऑफ का मतलब है मिनिमम स्कोर, जो सबसे कम स्कोर किया हो ना, उसको बोलते हैं कट ऑफ। तो यहाँ पे मिनिमम स्कोर जो है वो बिहार में ओबीसी का 48.20 था, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो 48.20 ये स्कोर था, और मेरा जो स्कोर था वो था 47.25। अब ध्यान से समझना, 47.05 और कट ऑफ था 48.20, ठीक है। हमें पता है कि इसका रेशियो जो होता है वो 80:20 का रेशियो होता है, राइट। अब 80:20 का रेशियो मतलब 200 का जो मेंस का स्कोर होता है उसको 80% लिया जाता है, और 100 नंबर का जो इंटरव्यू होता है उसको 20% में लिया जाता है, ठीक है। 80:20 के रेशियो में इसको बांटा जाता है। अब आगे देखते हैं। देखो, अब ये 80:20 का मतलब है कि मुझे ये पता था कि ये स्कोर आने के बाद मेरा जो स्कोर था इंटरव्यू में वो मुझे 16 मिला था आउट ऑफ 20, ठीक है। आउट ऑफ 20 मुझे जब 16 मिला था, तो आउट ऑफ 100 मुझे कितने मिले होंगे, 80 स्कोर मिला होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा स्कोर है वो है 77.63। ये आपने देखा था अभी। अगर मैं इसको 80% के रेशियो में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पे 47.5 है, 47.05, इसमें से 16 निकाल लो तो मेरे स्कोर कितने बनेंगे, 05 ये हो गया और ये हो गया 31, ठीक है। 31.05 ये मेरा स्कोर रहा, ठीक है। इसको अगर कन्वर्ट कीजिएगा तो इसको डिवाइड कीजिए, देखिए इसको 20 × 5 ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो उसी तरीके से ये 80 × 2.5 हो जाएगा 200, ठीक है। तो इसको डिवाइड कीजिए 2.5 से, ये हो जाएगा आपका 31.052, ठीक है, ये हो जाएगा 052। बारी आती है कि इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका 47.052 होगा। तो यही आपका स्कोर यहाँ पे मेरा दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए कि मुझे चाहिए कितना था। 16 तो मेरा फिक्स है, कट ऑफ कितना था 48.20, ठीक है। अब 48.20 में से 16 निकाल लो आप, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये तो चेंज नहीं हो रहा। इंटरव्यू में मैं 17 लाती तभी मेरा सिलेक्शन हो सकता था, मतलब 85 आता मेरा 100 में से तभी सिलेक्शन हो सकता था इसी कट ऑफ पे। मेंस में एकदम बाउंड्री लाइन पे भी कट ऑफ था, फिर भी अगर एक नंबर यहाँ पे बढ़ जाता तो मेरा सिलेक्शन हो सकता था, ठीक है। इंटरव्यू में
ये 17 हो जाता और ये 85 हो जाता, 5 नंबर और मिल जाते तो भी हो सकता था काम, तब आपका मेंस इस बाउंड्री लाइन पे भी क्लियर होता। आगे देखते हैं कि मेंस में आखिर मैक्सिमम हमें कितना चाहिए, मिनिमम कितना और ऐड ऑन होना चाहिए कि मेरा इंटरव्यू एवरेज, एबव एवरेज, आसपास भी हो तो चल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये हो जाएगा 32.20। अब 32.20 तो 80% के फॉर्म में है ना, हमें चाहिए क्या, ये हमें 200 वाले सीन में चाहिए। तो अब हमें करना क्या होगा, 32.20 को मल्टीप्लाई करना होगा 2.5 से, क्योंकि यहाँ पे ये 2.5 का है, ठीक है। जब इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका 80.5 चाहिए आपको, समझ रहे हो। तो ये 80.5 आपको चाहिए आउट ऑफ 200। ये जो मेरा 77.63 था, ये अगर 80.5 होता तो मेरा सिलेक्शन हो सकता था, ठीक है। मुझे कम से कम इतने स्कोर चाहिए थे। तो जब कट ऑफ 77.31 है मेंस का और हमें 80.5 चाहिए, मतलब अगर हमारा स्कोर जो है वो +5 है तब भी सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपका स्कोर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे है मेंस के कट ऑफ में, और इंटरव्यू जो आपका है, अगर आपका इंटरव्यू जो है वो एकदम ऑसम गया है, बिल्कुल ही अच्छा गया है, तब भी आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकने वाला। तो अगर आपका स्कोर जो है वो मेंस के स्कोर से +5 भी है, इंटरव्यू प्लस अच्छा रहा है, एवरेज से ऊपर रहा है, तब भी आपका सिलेक्शन, बहुत ही अच्छा चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका स्कोर इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया है और स्कोर 10+ है, अगर आपका मेंस में +10 है मेंस के कट ऑफ से, और इंटरव्यू जो है वो आपका ठीक ठाक गया है, ठीक है, आपका ठीक ठाक गया है इंटरव्यू, तब भी आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि कितना कम ज्यादा नंबर चाहिए। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा है तो +5 से भी काम हो जाएगा, इंटरव्यू एवरेज है तो +10 है, तब भी आप बाउंड्री लाइन में हो, ठीक है, तब भी आप सिलेक्शन लिस्ट में हो। आखिर ये किस बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ, तो देखो मिनिमम स्कोर जो होता है ना, वो हमेशा कट ऑफ जो है, कट ऑफ हमेशा मिनिमम स्कोर को बोलते हैं। इसमें ये नहीं है कि 200 में से 180 ला रहे हैं उसको कट ऑफ मनाया जाता है, नहीं। 200 में से सबसे कम नंबर लाने वाला कौन सा बंदा है जो सिलेक्ट हुआ है, ठीक है, वो कट ऑफ होता है। तो बिहार का जो है वो 48.20 था कट ऑफ उस समय 2020 वाले में, 2021 वाले में। तो ये है कट ऑफ। अगर आपका 48.20 भी आया है ना, तब भी आप सिलेक्टेड हो। जरूरी नहीं है कि जो 50 ला रहे हैं सिर्फ वही सिलेक्टेड होंगे, ये इतना नंबर भी है तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। आपने विलेज गर्ल सोनी का स्कोर कार्ड देखा होगा, उनका जब आया था तो 50.50 आई गेस की कट ऑफ था, लेट मी चेक, 50.70, ठीक है, और उनका स्कोर भी 50.70 ही था, एग्जैक्ट उनका इतना ही स्कोर था और उनका सिलेक्शन उस टाइम हो गया था, ठीक है। तो आपको अगर इतना डाउट है तो आप बाउंड्री लाइन पे भी हो ना, तो भी आप इंटर कर सकते हो, कोई नहीं जानता। तो पैनिक नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है और बस ध्यान लगा के रखो, अगले आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी भी करते रहो। ऐसा नहीं कि इस रिजल्ट के चक्कर में आगे आने वाले एग्जामिनेशन को छोड़ दो, नहीं, इसकी तैयारी भी करते रहो, पॉजिटिव रहो। एंड आई विल प्रे फॉर यू ऑल कि आप सबका सिलेक्शन इस बार हो जाए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।